हेलो एवरीवन और स्वागत है आप सभी का आज के इस प्रीमियम मास्टर क्लास सेशन में। तो देखो, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि बुक्स एंड ऑथर्स एक ऐसा टॉपिक है जहां से आप बिल्कुल सॉलिड गारंटेड मार्क्स स्कोर कर सकते हो। आज के इस एक्सप्लेनर में हम बुक्स एंड ऑथर्स 2026 के डेटा का लाइन बाय लाइन एनालिसिस करने वाले हैं और मेरा प्रॉमिस है हम एक सिंगल डिटेल, एक भी ऑथर या बुक मिस नहीं करेंगे। तो जल्दी से अपना पेन और पेपर निकाल लो और अपना पूरा ध्यान यहां लगा दो, क्योंकि आज हम सिर्फ पढ़ने नहीं वाले बल्कि ऐसी मेमोरी ट्रिक्स यूज करेंगे कि सब कुछ आपको यहीं के यहीं याद हो जाएगा। चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। फटाफट से आज का एजेंडा देख लेते हैं। हम स्टार्ट करेंगे स्पोर्ट्स और क्रिकेट बुक्स से, फिर चलेंगे लीडर्स और हिस्टोरिकल बायोग्राफीज की तरफ, उसके बाद सोसाइटी नैरेटिव्स, एक बहुत ही स्पेशल स्पॉटलाइट दीपा मलिक पर, और फिर एक मेगा लिस्ट जिसमें हाई यील्ड डेटा टेबल्स होंगी। और हाँ, सेशन के बिल्कुल एंड में एक रैपिड फायर रिवीजन भी होगा, तो एंड तक जरूर बने रहना। तो चलिए सीधे डाइव इन करते हैं हमारी पहली और बहुत ही हाई वेटेज कैटेगरी में, जो है स्पोर्ट्स और क्रिकेट की किताबें। ओके, तो पहला सवाल आपके सामने है। इंडिया की 1975 हॉकी वर्ल्ड कप विक्ट्री पर एक बुक आई थी, मार्च ऑफ ग्लोरी। इसके ऑथर्स कौन हैं? अब देखो, अगर आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं भी पता ना, तो घबराना नहीं है। अपना लॉजिक लगाओ और एलिमिनेशन ट्रिक यूज करो। ऑप्शन ए और बी ध्यान से देखो। रोमिला थापर, इरफान हबीब, अरुंधति रॉय, क्या ये लोग स्पोर्ट्स पर लिखते हैं? नहीं ना, ये तो एमिनेंट हिस्टोरियंस और फिक्शन राइटर्स हैं। चेतन भगत का भी स्पोर्ट्स हिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है। पर जब बात आती है हार्डकोर स्पोर्ट्स रिपोर्टिंग की, तो के अरुणमुगम और एरोल डी क्रूज जैसे वेटरन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट का नाम सामने आता है। तो लॉजिकली ऑप्शन सी ही करेक्ट है। इस 1975 की हिस्टोरिक विक्ट्री को अपने दिमाग में एक एंकर की तरह सेट कर लो। अब आते हैं इस बुक पर, स्टम्प्ड। एग्जाम में ऑप्शंस दिए गए थे कपिल देव, आर कौशिक, सौरव गांगुली और सैयद किरमानी। अब यहां एक ऐसी ट्रिक लगाते हैं कि आप इसे कभी नहीं भूलोगे। बुक का नाम क्या है? स्टम्प्ड। क्रिकेट में स्टंपिंग कौन करता है? सिंपल सी बात है, विकेट कीपर। और इन चार ऑप्शंस में से लेजेंडरी विकेट कीपर कौन है? सैयद किरमानी। देखा, इस एक छोटे से लॉजिक से आप बाकी ऑप्शंस को सेकंड में एलिमिनेट कर सकते हो। एक और छोटी सी डिटेल नोट कर लो, इस बुक का फॉरवर्ड सुनील गावस्कर ने लिखा है। ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है। आईपीएल फैंस, अब आपका टेस्ट है। लियो द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ चेन्नई सुपर किंग्स किसने लिखी है? देखो, एग्जाम सेटर्स बहुत स्मार्ट होते हैं। उन्होंने हर्षा भोगले, रवि शास्त्री और संजय मंजरेकर जैसे फेमस कमेंटेटर्स का नाम डाल दिया ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ। पर याद रखना, किसी फ्रेंचाइज की अनटोल्ड स्टोरी अक्सर वो इंसान लिखता है जो सिस्टम के अंदर हो। जरूरी नहीं कि वो कोई स्टार टीवी फेस या प्लेयर ही हो। थोड़ा सोचो, क्या लगता है इसका आंसर क्या होगा? और करेक्ट आंसर है पीएस रमन। इस कवर के ब्राइट येलो कलर को अपने दिमाग में छाप लो। मैथ्यू हेडन ने इसका फॉरवर्ड लिखा है। पीएस रमन का नाम अपने नोट्स में बिल्कुल हाईलाइट करके लिख लो यार। जब भी एग्जाम में सीएसके और लियो के कॉम्बिनेशन दिखे, बिना सोचे पीएस रमन पे टिक करके आगे बढ़ जाना। चलो आगे बढ़ते हैं हमारे सेकंड सेक्शन की तरफ, लीडर्स एंड आइकॉन्स, जहां हम पॉलिटिकल और हिस्टोरिकल बायोग्राफीज कवर करेंगे। ये लो, एक बहुत ही हैवी हिटिंग क्वेश्चन आ गया आपके लिए। द न्यू आइकॉन सावरकर एंड द फैक्ट्स का ऑथर कौन है? ऑप्शंस देखो कितने तगड़े हैं। अरुण शौरी, रामचंद्र गुहा, शशि थरूर और विक्रम संपत। एग्जामिनर एग्जैक्टली यही चाहता है कि आप इन बड़े बड़े नामों को देखकर ब्लैंक हो जाओ। ऐसे प्रोमिनेंट पॉलिटिकल फिगर्स पर जो किताबें होती है ना, वो एग्जाम्स के लिए एक्सट्रीम हाई प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस बनते हैं। तो है हाईली एंटिसिपेटेड बुक के ऑथर हैं अरुण शौरी। इसे अपनी हाई प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर लिख लो। अरुण शौरी जैसे वेटरन राइटर्स जब किसी हिस्टोरिकल नैरेटिव पर लिखते हैं, तो वो ऑटोमैटिकली एग्जाम सेटर्स की रडार पर आ जाता है। ये क्वेश्चन किसी ना किसी शिफ्ट में जरूर पूछा जाएगा। ओके, अब इस पॉइंट पर थोड़ा एक्स्ट्रा अटेंशन देना, क्योंकि ये एक क्लासिक ट्रिक क्वेश्चन है। बुक का नाम है आई एम। ऑप्शंस में इंडिया के जायंट्स हैं, हिंदुजा, रतन टाटा, नारायण मूर्ति, मुकेश अंबानी। लेकिन असली खेल क्या है पता है? इस बुक को रिलीज किसने किया है? इस बुक को हमारे वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी ने रिलीज किया। अब एग्जाम का चीट कोड समझो। कई बार क्वेश्चन ऑथर पर नहीं बल्कि बुक को रिलीज करने वाले वीआईपी पर बनता है। ये छोटी सी आदत आपको भीड़ से बहुत आगे निकाल देगी। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, सोसाइटी एंड कलेक्शंस, जिसमें हम कुछ अहम नैरेटिव्स और एंथोलॉजीज को देखेंगे। तो क्वेश्चन है, आई एम अ सोल्जर्स वाइफ के ऑथर कौन है? टाइटल पढ़ते ही फील होता है ना कि एक इमोशनल और रियल लाइफ बेस्ड नैरेटिव है। वापस से अपनी एलिमिनेशन स्ट्रैटेजी लगाओ। झुंपा लाहिरी, अरुंधति रॉय और किरण देसाई, ये तीनों तो ग्लोबल लेवल की अवार्ड विनिंग फिक्शन ऑथर्स हैं। उनकी राइटिंग का स्टाइल और थीम बिल्कुल अलग होता है। तो सिंपली लॉजिक यूज करो और गीतिका लिडर को बाकी तीनों से आइसोलेट कर दो और बूम, यही आपका करेक्ट आंसर है। एक और बढ़िया सवाल आ गया, लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज का ऑथर कौन है? यहां एक कीवर्ड है जिस पर आपको ध्यान देना है, कलेक्टेड स्टोरीज।
ये एंथोलॉजीज अक्सर एक स्पेसिफिक लिटरेरी सर्कल से आती हैं। ऑप्शंस यहां भी स्ट्रांग है, पर हमें एग्जैक्ट फैक्ट पकड़ना है। देखो, इस बुक के कवर को कितना स्ट्राइकिंग रेड और ऑरेंज डेजर्ट लाइक आर्टवर्क है, और इस आर्टवर्क के साथ किस ऑथर का नाम जुड़ा है? नमिता गोखले, जो कि इंडियन लिटरेचर फेस्टिवल्स और राइटिंग का एक बहुत ही बड़ा नाम है। इस कवर के विजुअल को अपने माइंड में लॉक कर लो। लाइफ ऑन मार्स का रिलेशन तुरंत नमिता गोखले से कनेक्ट हो जाएगा। अब जरा संभाल के, क्योंकि ये एक ट्रैप क्वेश्चन है। बुक है राम मंदिर राष्ट्र मंदिर, एक साझी विरासत। अब एग्जाम में ऑप्शंस दिए गए, पीएम मोदी, योगी आदित्यनाथ, अमित शाह और आरिफ मोहम्मद खान। मैक्सिमम स्टूडेंट्स टाइटल देखते ही पहले दो ऑप्शंस पर जंप करेंगे, पर ध्यान से सुनो, इस बुक की ऑथर एक्चुअली प्रोफ गीता सिंह है, और सबसे इंपॉर्टेंट, इसे रिलीज किया है आरिफ मोहम्मद खान ने। एग्जाम बॉडीज एग्जैक्टली यही चाहती हैं कि आप अपने प्री कंसीव्ड नोशंस की वजह से गलती करो, इसलिए गीता सिंह और आरिफ मोहम्मद खान का नाम क्लियरली याद रखना। मूव करते हैं सेक्शन 4 पर। ये एक स्पेशल स्पॉटलाइट सेक्शन है ऑन द इंस्पायरिंग पैरा एथलीट दीपा मलिक। यहाँ जो पॉइंट्स है ना, उन्हें अपने दिमाग में लिटरली प्रिंट कर लो। दीपा मलिक एक लेजेंडरी इंडियन पैरा एथलीट हैं। वो किस स्टेट से आती हैं? हरियाणा से। उनका मेन स्पोर्ट क्या है? शॉट पुट। ये सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। उन्होंने हिस्ट्री कैसे क्रिएट की? वो पहली इंडियन वुमन थी जिन्होंने पैरालंपिक गेम्स में मेडल जीता। कौन सा मेडल और कब? 2016 की समर पैरालंपिक्स में सिल्वर मेडल। एग्जामिनर्स को ऐसी माइक्रो डिटेल्स पर क्वेश्चंस फ्रेम करना बहुत पसंद है, तो इन फैक्ट्स को बिल्कुल मत भूलना। सेक्शन 5 पे आते हैं, हमारी मेगा बुक्स एंड ऑथर्स लिस्ट। यहां से हमें मैक्सिमम फैक्ट्स फेच करने हैं। ये पहली टेबल देखते हैं, मेरे साथ फॉलो करना, ठीक है? अमिताभ घोष की वाइल्ड फिक्शंस, फिर राजेश तलवार की द महात्माज मैनिफेस्टो, उसके बाद फॉर्मर इंटेलिजेंस चीफ A.S. दुलत की द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई, फिर आती है गोपाल कृष्ण गांधी की द अनडाइंग राइट। लेकिन यहां सबसे बड़ी एग्जाम टारगेट्स कौन सी हैं? टेबल के बॉटम में देखो, ऑस्ट्रेलियन कैप्टन पैट कमिंस की टेस्टेड और फॉर्मर न्यूजीलैंड पीएम जसिंडा अर्डर्न की अ डिफरेंट काइंड ऑफ पावर। ग्लोबल वीआईपीज ना हमेशा से एग्जामिनर्स के फेवरेट्स होते हैं। बाकी के बुक्स को भी पॉज करके जरूर अपनी नोटबुक में उतार लेना। चलो नेक्स्ट टेबल पर चलते हैं। यहाँ श्रीनाथ राघवन की किताब है इंदिरा गांधी पर और आदिश सी अग्रवाला की मोदीज नीति शास्त्र पर। यहाँ सबसे बड़ा 5 स्टार लगाने वाला फैक्ट कौन सा है? पर्वती तिर्के की बुक फिर उगना। इस बुक ने 2025 का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार जीता है। और भाई, जब किसी बुक को साहित्य अकादमी जैसा अवार्ड मिल जाए तो वो क्वेश्चन सीधा एग्जाम पेपर में छप जाता है। इसके अलावा कमला हैरिस की 107 डेज और बाकी साइंस और बिजनेस टाइटल्स को भी क्विक रिवीजन के लिए नोट कर लेना। और ये रही हमारी आखिरी टेबल, जहां हम बाकी टाइटल्स रैप अप करेंगे। द मैन हु बिकेम सिनेमा, दिलीप कुमार, जिसे लिखा है अशोक चोपड़ा ने। फिर एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉलिटिकल डीप डाइव है बिलीवर्स डिलेमा बाय अभिषेक चौधरी। साथ ही लिस्ट में लिविंग द विवेकानंदा वे, आई एम जॉर्जिया और अबव एंड बियॉन्ड को भी कैटेगरी वाइज ध्यान में रखना। इन्हें मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस के लिए आपस में लिंक करके पढ़ना बहुत जरूरी है। ऑलराइट, अब हम आ गए हैं सेक्शन 6 पर, जो कि है हमारा फाइनल एग्जाम चैलेंज। चलो देखते हैं कितना याद हुआ आपको। अपनी एनर्जी लेवल एकदम अप कर लो और इन 4 चीट कोड्स को मेंटली मेरे साथ रिवाइज करो। 1. स्टंप्ड कौन करता है? विकेट कीपर, मतलब सैयद किरमानी। 2. 2025 का युवा पुरस्कार किसे मिला? पार्वती तिर्के को फिर उगना के लिए। 3. बुक्स रिलीज्ड बाय वीआईपीज में राम मंदिर आई तो आरिफ मोहम्मद खान और आयान पूछा तो वीपी जगदीप धनखर। 4. दीपा मलिक के स्टार्ट्स क्या थे? हरियाणा से हैं, शॉटपुट खेलती हैं और 2016 की पैरालंपिक्स में सिल्वर जीता। अगर आपको ये चारों पॉइंट्स तुरंत याद आ गए तो समझ लो आपकी प्रेप एकदम सॉलिड चल रही है। और सेशन एंड करने से पहले ये रहा आपके लिए एक जबरदस्त होमवर्क चैलेंज, जो आपके पीडीएफ सोर्स से ही है। बताओ, इस लिस्ट में दी गई मिलिट्री आइकन्स में से एक स्पेसिफिक ऑटोबायोग्राफी किसके ऊपर थी? ऑप्शंस आपके सामने हैं, जनरल बिपिन रावत, जनरल दलबीर सिंह सुहाग, जनरल मनोज मुकुंद नरवाने या जनरल वीके सिंह। अपना दिमाग लगाओ, थोड़ी रिसर्च करो अगर करनी पड़े तो, और अपना करेक्ट आंसर तुरंत नीचे कमेंट्स में बताओ। ये आपका असली टेस्ट है। अगर आपको आज के इस एक्सप्लेनर से वैल्यू मिली हो तो हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहना। कीप रिवाइजिंग गाइज, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग एक बिल्कुल ही नया और सच कहूं तो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से एब्सोल्युटली क्रूशियल सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। बुक्स एंड ऑथर्स ना एक ऐसा टॉपिक है जहां से हर साल, लिटरली हर साल डायरेक्ट क्वेश्चंस आते ही आते हैं। और होता क्या है, हम लोग नामों में बुरी तरह कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन आज हम सिर्फ इनको पढ़ेंगे नहीं, बल्कि डायरेक्टली अपने दिमाग में इन कॉन्सेप्ट्स को हमेशा के लिए लॉक कर लेंगे। इस मास्टर क्लास में हमने आपके सिलेबस का एक एक वर्ड, हर एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू थॉरोली कवर किया है। तो बस पूरी तरह फोकस कीजिए और अपने नोट्स रेडी रखिए। ओके,
लेट्स डाइव इनटू दिस। आज के इस सेशन को हमने 4 मेजर ब्लॉक्स में डिवाइड किया है। पहला है पॉलिटिक्स और नेशनल सिक्योरिटी, फिर हम मूव करेंगे सोसाइटी, बायोग्राफीज और क्रिकेट पर, उसके बाद आएगा हिस्ट्री और ग्लोबल मूवमेंट्स, और फाइनली इन सब को कंसोलिडेट करने के लिए एक मेगा रैपिड फायर रिवीजन। तो चलिए पूरी एनर्जी के साथ जंप इन करते हैं अपने पहले सेक्शन पर, जो है पॉलिटिक्स एंड नेशनल सिक्योरिटी के क्रूशियल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अच्छा, अब इस सवाल को ध्यान से देखिए। जस्टिस डिनाइड जस्टिस लॉस्ट, इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? 4 ऑप्शंस हैं आपके पास। ऑप्शन ए अरुंधति भट्टाचार्य, ऑप्शन बी रवीश कुमार, ऑप्शन सी कंचन चक्रवर्ती, या फिर ऑप्शन डी बरखा दत्त। मैं चाहता हूं कि आप लोग 1 सेकंड लें और दिमाग में अपना आंसर गेस करें। ये एक बहुत ही डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है, लेकिन इसके ऑप्शंस इंटेंशनली ट्रिकी बनाए गए हैं। सोचिए क्या हो सकता है इसका आंसर। और इसका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, कंचन चक्रवर्ती। अब बात आती है कि इसको हम एग्जाम तक याद कैसे रखें, राइट? चलिए एक छोटी सी मेमोरी ट्रिक यूज करते हैं। क्वेश्चन से वर्ड पकड़िए जस्टिस यानी न्याय, और ऑथर के नाम में एक वर्ड है कंचन। अब कंचन का मतलब क्या होता है? कंचन का मतलब होता है शुद्ध सोना या प्योर गोल्ड। तो हमारी ट्रिक ये है कि भाई सच्चा जस्टिस ना हमेशा कंचन की तरह बिल्कुल प्योर होता है। बस ये छोटा सा मेंटल हुक आपको एग्जाम हॉल में ऑटोमेटिकली सही आंसर तक ले जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, जो कि डायरेक्टली हमारी इंस्टीट्यूशंस की हिस्ट्री पर बेस्ड है। सवाल है पीएमओ प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस थ्रू द इयर्स पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शंस चेक कीजिए। ए संजय बारू, बी हिमांशु रॉय, सी पीएन हक्सर, या फिर डी विनय सिताबती। ऐसी इंस्टीट्यूशनल हिस्ट्रीज एग्जामिनर्स का हमेशा से एक बहुत फेवरेट टॉपिक रही हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली हमारे गवर्नेंस मॉडल से जुड़ी होती हैं। दिमाग दौड़ाइए, क्या लगता है आपको? Now, what's really interesting here is this specific connection. सही आंसर है हिमांशु रॉय। इसे याद रखने का एक बहुत ही सॉलिड तरीका है। ध्यान दीजिए, पीएमओ एक ऐसी जगह है जहां पूरे देश के सबसे इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल फैसले होते हैं, राइट? और ऑथर के नाम में क्या छुपा है? हिमांशु। हिम यानी कि बर्फ, आइस। तो ट्रिक ये है कि पीएमओ में बैठने वालों को इतने प्रेशर में हमेशा आइस की तरह, हिम की तरह कूल और काम रहना पड़ता है। पीएमओ मीन्स कूल, कूल मीन्स हिम, यानी हिमांशु रॉय। हो गया ना याद? अब आते हैं हमारे इस डिफेंस और सिक्योरिटी सेक्शन के सबसे एक्शन पैक्ड क्वेश्चन पर। किताब का नाम है ऑपरेशन सिंदूर, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज डीप स्ट्राइक्स इनसाइड पाकिस्तान। इसको किसने लिखा है? आपके ऑप्शंस हैं ए विक्रम सिंह, बी KJS टाइनी ढिल्लों, सी अजय कुमार, या डी आनंद रंगनाथन। ये टाइटली अपने आप में इतना ज्यादा पावरफुल और स्पेसिफिक है कि डिफेंस या सिक्योरिटी रिलेटेड किसी भी एग्जाम के लिए ये 100% हाईली रेलेवेंट बन जाता है। एंड द करेक्ट आंसर इज लेफ्टिनेंट जनरल KJS टाइनी ढिल्लन। इसे याद रखने का मेमोनिक कनेक्शन बहुत ही सिंपल है दोस्तों। ये बुक बात कर रही है डीप स्ट्राइक्स की। अब डीप स्ट्राइक्स दुश्मन के इलाके में बहुत डीपली और बहुत ही साइलेंटली की जाती हैं, है ना? ऐसे कोवर्ट ऑपरेशंस वही आसानी से कर सकता है जो दुश्मन के रेडार में ना आए, यानी जो रेडार के लिए बहुत टाइनी या छोटा हो। तो इक्वेशन क्या बनी? डीप स्ट्राइक्स प्लस टाइनी इक्वल्स KJS टाइनी ढिल्लन। ट्रस्ट मी, ये कनेक्शन आप अब जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। सो मूविंग राइट अलोंग, अब हम अपने सेकेंड मेजर ब्लॉक में एंटर कर रहे हैं, जिसका फोकस है सोसाइटी, बायोग्राफीज और क्रिकेट पर। अब यहां आपके सामने 2 बिल्कुल अलग अलग पर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टाइटल्स हैं। पहला है मदर मैरी कम्स टू मी, जिसके ऑप्शंस में हैं किरण देसाई, झुंपा लाहिरी, अरुंधति रॉय और अनीता देसाई। और दूसरा टाइटल है डिफरेंट बट नो लेस, जिसके ऑप्शंस हैं अनुपम खेर, चेतन भगत, विक्रम सेठ और रस्किन बॉन्ड। मैंने इन दोनों क्वेश्चंस को पर्पसफुली एक ही साथ रखा है ताकि आप इन दोनों के बीच के अलग अलग मेमोरी पैटर्न्स को एक साथ समझ सकें। आइए इन दोनों को स्टेप बाय स्टेप तोड़ते हैं। स्टेप 1 में हमारे पास है मदर मेरी कम्स टू मी। अब देखो, मदर मेरी एक बहुत ही मैटर्नल, डीप और इमोशनल फिगर है। दिए गए ऑप्शंस में से अनीता देसाई की जो राइटिंग स्टाइल है ना, वो ऐसे ही डीप और नर्चरिंग थीम्स पर फोकस्ड होती है। तो सीधा कनेक्शन बनाइए, मदर मेरी इक्वल्स अनीता देसाई। अब आते हैं स्टेप 2 पर, डिफरेंट बट नो लेस। डिफरेंट यानी अलग अलग रूप। एक एक्टर अपनी लाइफ में बहुत से डिफरेंट रोल्स प्ले करता है, पर उसका कोई भी रोल दूसरे से कम या नो लेस नहीं होता। ऑप्शंस में हमारे पास एक ही लेजेंडरी एक्टर हैं और वो हैं अनुपम खेर। ये ट्रिक बिल्कुल बिगनर फ्रेंडली है और आपको एग्जाम में रॉन्ग ऑप्शंस एलिमिनेट करने में बहुत ज्यादा मदद करेगी। अब जरा एक स्लाइटली ट्रिकी और हाई लेवल क्वेश्चन देखिए। द कॉन्शियस नेटवर्क किताब के लेखक कौन हैं? ऑप्शंस हैं ए सुगाता श्रीनिवासराजू, बी रामचंद्र गुहा, सी शशि थरूर और डी अरुंधति रॉय। ध्यान दिया आपने?
ऑप्शंस बी, सी और डी बहुत ही कॉमन और वेल नोन ऑथर्स हैं जिन्हें देखकर ना मैक्सिमम स्टूडेंट्स जल्दी से टिक करने की कोशिश करते हैं। और गेस व्हाट, यही वो ट्रैप है, यही वो सवाल है जो टॉप रैंकर्स और एवरेज स्कोरर्स के बीच एक क्लियर लाइन ड्रॉ करता है। सो द एब्सोल्युटली क्रूशियल पॉइंट हेयर इज कि इसका आंसर कोई कॉमन नाम नहीं है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सुगाता श्रीनिवासा राजू। अब इसको परमानेंट मेमोरी में कैसे डालें? वर्ड्स के साथ खेलते हैं। कॉन्शियस का मतलब क्या होता है? हमारी अंतरात्मा की आवाज, या सिंपल हिंदी में कहें तो हमारी सूझबूझ। और अगर आप ध्यान से सुने तो ये वर्ड सूझबूझ बिल्कुल सुगाता जैसा साउंड करता है ना? कॉन्शियस से याद आएगी सूझबूझ और सूझबूझ से कनेक्ट होगा सुगाता। मेरे हिसाब से इसे आप अपने नोट्स में एग्जैक्टली इसी तरह लिख लीजिए। अच्छा, अब क्रिकेट लवर्स थोड़ा ध्यान दें। यहाँ दो मिलते जुलते कॉन्सेप्ट्स हैं। एक तरफ है बुक द राइज ऑफ द हिटमैन, द रोहित शर्मा स्टोरी, जिसके पॉसिबल ऑथर्स हैं मजूमदार, इज़ीकियल, मंजरेकर या कौशिक। और ठीक इसके पैरेलल दूसरी तरफ है द वन, क्रिकेट माई लाइफ इन मोर। ये दरअसल एक ऑटोबायोग्राफी है और ऑप्शंस हैं शिखर धवन, विराट कोहली, रोहित शर्मा और युवराज सिंह। देखो, जब एग्जाम हॉल का प्रेशर होता है ना, तो ऐसी मिलती जुलती क्रिकेट बायोग्राफीज मिक्सअप हो जाती हैं। हिटमैन डेफिनेटली रोहित शर्मा के बारे में है, बट जनरली उनकी ऐसी थर्ड पर्सन डिटेल बुक्स कोई स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट लिखता है, जबकि द वन डायरेक्टली प्लेयर ने खुद लिखी है। तो इन दोनों को अपने दिमाग में दो बिल्कुल सेपरेट और क्लियर फोल्डर्स में सेव करके रखिएगा ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ऑलराइट, मूविंग फॉरवर्ड, ये रहा हमारा तीसरा फेज, हिस्ट्री एंड ग्लोबल मूवमेंट्स, एनालाइजिंग द पास्ट। लेट्स गेट इनटू इट। इस सेक्शन का पहला तगड़ा सवाल आपकी स्क्रीन पर है। सेशन ऑफ द सक्सेसफुल, द फ्लाइट आउट ऑफ न्यू इंडिया, इस पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शंस हैं ए, संजय बारू, बी, अरुंधति रॉय, सी, चेतन भगत और डी, रामचंद्र गुहा। इस बुक का थीम एक्चुअली बहुत ही डीप और सोशियो इकोनॉमिक है। ये इस बारे में बात करती है कि कैसे हमारे देश के हाईली सक्सेसफुल और वेल्दी लोग देश के बाहर फ्लाइट ले रहे हैं, यानी परमानेंटली माइग्रेट कर रहे हैं। इसका आंसर है संजया बारू। इसको याद करने का अपना मेंटल हुक बनाइए दोस्तों। बुक के टाइटल में एक फ्रेज है फ्लाइट आउट। अब फ्लाइट आउट का सीधा सा मतलब है देश से बाहर जाना, राइट? और ऑथर के नाम में जो वर्ड है बारू, वो बोलने में थोड़ा थोड़ा बाहर जैसा ही साउंड करता है। तो लॉजिक सेट है, फ्लाइट आउट ऑफ इंडिया, कहाँ जा रहे हैं? बाहर। और बाहर से आपको एग्जाम में तुरंत याद आएगा संजया बारू। सिंपल ट्रिक लेकिन एक्सट्रीमली इफेक्टिव। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स के लेखक कौन है? ऑप्शंस देखिए जरा। ए, डी.वाई. चंद्रचूड़, बी, रामनाथ कोविंद, सी, रंजन गोगोई, डी, एम. वेंकैया नायडू। एक बात नोटिस की आपने, ये चारों ही हमारे देश की बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल और जुडिशियल फिगर्स हैं। एक एज अ रूल बात गांठ बांध लीजिए, किसी भी टॉप रैंक कॉन्स्टिट्यूशनल फिगर द्वारा लिखी गई ऐसी पब्लिक सर्विस या लॉ ओरिएंटेड बुक डेफिनेटली गारंटी के साथ एग्जाम मटेरियल होती ही होती हैं। तो जब भी आपके सामने ऐसे हैवीवेट ऑप्शंस आएं, तो वहां अंधा तुक्का मत लगाइए, बल्कि लॉजिक लगाना शुरू करें। चंद्रचूड़ जी और रंजन गोगोई जी जुडिशरी के हेड रहे हैं, जबकि रामनाथ कोविंद जी और वेंकैया नायडू जी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव हेड रहे हैं। वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स आमतौर पर एक आम नागरिक और लॉ के बीच के डीप कनेक्शन की बात करती है। भले ही आप इसका एग्जैक्ट फैक्चुअल आंसर उस वक्त भूल जाएं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि एग्जामिनर्स ऐसे ऑप्शंस आपके एनालिटिकल स्किल्स को टेस्ट करने के लिए ही डिजाइन करते हैं। एग्जाम में ऑलवेज रीड द सबटेक्स्ट ऑफ द ऑप्शंस, ये आपको गेस करने में एज देगा। अब जरा इस स्वीपिंग हिस्टोरिकल बुक को देखिए। टाइटल है इंडिया 5000 Years ऑफ हिस्ट्री ऑन द सबकॉन्टिनेंट और इसकी लेखिका है ऑड्री ट्रस्क। यह स्पेसिफिक टेक्स्ट फॉरेन राइटर्स ऑन इंडियन हिस्ट्री की कैटेगरी में बिल्कुल टॉप पर आता है। इसे याद करना बहुत आसान है। देखिए, 5000 years कोई छोटा टाइम स्पैन नहीं है, ये एक बहुत बहुत बड़ा नंबर है, राइट? इतने ब्रॉड टाइम स्पैन को एक सिंगल बुक में कवर करने के लिए एक बहुत ही ऑडेशियस यानी हिम्मत वाला अटेम्प्ट चाहिए होता है। बस यही हमारा कीवर्ड है। ऑडेशियस से आपको ऑथर का नाम ऑड्री तुरंत रिकॉल हो जाएगा। अब आते हैं ग्लोबल अफेयर्स पर, जहां क्वेश्चंस बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं, जैसे रेवोल्यूशनरी अपराइजिंग इन ईरान, जिसके ऑप्शंस देखिए। मरजाने सात्रापी, पारदिस माधवी, चौरा मकरेमी और अब्बास मिलाने। ये सभी के सभी ईरानियन ओरिजिन स्कॉलर्स हैं, जो ये क्लियरली दिखाता है कि ग्लोबल अफेयर्स में नॉलेज की डेप्थ कितनी मैटर करती है। वहां ऊपर ऊपर से पढ़ने से काम नहीं चलेगा। साथ ही एक और इंटरेस्टिंग पैटर्न ऑब्जर्व कीजिए। इकोनॉमी और फाइनेंस पर आने वाले अनलिंक्ड ऑप्शंस को देखिए। टी राम मोहन, यशवंत सिन्हा, प्रणब मुखर्जी और ए.के. भट्टाचार्य। इसे ना हम एक पैटर्न रिकग्निशन एक्सरसाइज की तरह लेंगे। ये चारों लोग इंडियन फाइनेंस और पॉलिटी के स्टॉलवर्ड्स हैं।
अगर एग्जाम में इंडियन इकोनॉमी पर कोई करंट किताब आती है तो बहुत हाई चांस है कि इनमें से ही कोई एक आपका आंसर बनेगा। एक और बेहतरीन फैक्चुअल पीस देखते हैं। क्वेश्चन है, जनता की कहानी मेरी आत्मकथा। ये एक फॉर्मर हरियाणा लीडर की ऑटोबायोग्राफी है। इसके लेखक कौन है? ऑप्शंस हैं बंदारू दत्तात्रेय, जगदीप धनखर, मनोहर लाल खट्टर और आरिफ मोहम्मद खान। अब लॉजिक लगाइए, हरियाणा के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर होने के नाते मनोहर लाल खट्टर जी इसका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और प्रोबेबल आंसर बनते हैं। एक और इंपॉर्टेंट पैटर्न जो ध्यान रखना चाहिए वो है ऐसे मिक्स्ड ऑप्शन ब्लॉक्स का आना, जैसे संजीव चोपड़ा, राजमोहन गांधी, रामचंद्र गुहा और अनिल स्वरूप। ये चारों मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री और ब्यूरोक्रेसी के दिग्गज नाम हैं। इस पैटर्न को ध्यान में रखिए ताकि जब आप ऑप्शंस एलिमिनेट करें तो आपका कवरेज एब्सोल्युटली बुलेट प्रूफ रहे। ओके एवरीवन, अब वक्त आ गया है गियर्स शिफ्ट करने का। जो भी हमने पढ़ा है उसको सॉलिड करने के लिए शुरू करते हैं हमारा फाइनल हाई एनर्जी एग्जाम रैपिड फायर रिवीजन। तो यार इस आखिरी मास्टर टेबल का तुरंत एक स्क्रीनशॉट ले लो। ध्यान से देखिए कैसे एक सिंगल स्लाइड आपके पूरे के पूरे सेशन को एक जगह समराइज कर रही है। एक क्विक रिकैप लें। जस्टिस का कनेक्शन था कंचन से यानी प्योर गोल्ड। पीएमओ का कनेक्शन था कूल यानी हिमांशु से। ऑपरेशन सिंदूर के डीप स्ट्राइक्स को रडार से बचने के लिए कवर किया टाइनी डिलन ने। फ्लाइट आउट ऑफ इंडिया का मतलब था बाहर जाना यानी संजय बारू। और फाइनली 5000 साल की हिस्ट्री लिखने का ऑडेशियस यानी हिम्मत वाला काम किया ऑड्री ने। ये टेबल लिटरली आपका एग्जाम हॉल वाला ब्रह्मास्त्र है। अब इस पूरे एक्सप्लेनर के बाद एक आखिरी सवाल मैं आप सभी से पूछता हूं। जब असली एग्जाम प्रेशर में वही 4 कंफ्यूज्ड ऑप्शंस आपके सामने होंगे तो क्या आपका दिमाग पैनिक करेगा या फिर ये पावरफुल मेमोरी शॉर्टकट्स तुरंत क्लिक करेंगे? मुझे पूरा भरोसा है कि आप ये सब बिल्कुल परफेक्ट मार्क करके आएंगे। कीप रिवाइजिंग, कीप ग्रोइंग। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आज के इस बहुत ही स्पेशल मास्टर क्लास में आप सभी का स्वागत है। देखिए, अगर आप किसी भी सीरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, चाहे वो आपका यूपीएससी हो, कोई स्टेट पीएससी हो या फिर एसएससी, तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि बुक्स एंड ऑथर्स वाले सेक्शन से 2 या 3 कंफर्म सवाल हर पेपर में छपते ही छपते हैं। और आज के सेशन का मेरा सीधा सा मोटिव यही है कि इस टॉपिक से आपका एक भी नंबर कटने ना पाए। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी फुल एनर्जी के साथ आज के इस अमेजिंग सेशन की शुरुआत करते हैं। तो आज हम कवर क्या क्या करने वाले हैं? देखिए, हम यहां सिर्फ नामों का रट्टा मारने नहीं बैठे हैं। हम एक प्रॉपर एग्जाम ब्लूप्रिंट को फॉलो करेंगे। चीज़ों को कैटेगरीज में ब्रेक डाउन करेंगे, कुछ कमाल की मेमोरी ट्रिक्स का इस्तेमाल करेंगे जिससे आपको बड़े बड़े नाम चुटकियों में याद हो जाएंगे। और हाँ, लास्ट में एक सुपर फास्ट रैपिड फायर रिवीजन भी करेंगे। सब कुछ आपके दिमाग में आज ही लॉक होने वाला है। चलिए सीधा छलांग लगाते हैं हमारे पहले और सबसे कंफ्यूजिंग सेक्शन पर, टॉप लिटरेरी अवार्ड्स 2025। यहीं पर स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा गलतियां करते हैं, तो प्लीज अपना पूरा फोकस यहीं रखिएगा। तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन बुकर प्राइज और इंटरनेशनल बुकर प्राइज के बीच का अंतर। सच कहूं तो आधे बच्चे तो एग्जाम में इसी में उलझ जाते हैं। देखिए, बहुत सिंपल है। इस साल का बुकर प्राइज जीता है डेविड शाहजाले ने, उनकी नॉवल फ्लैश के लिए। यह अवार्ड उन किताबों को मिलता है जो ओरिजिनली इंग्लिश में लिखी गई हैं। दूसरी तरफ इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीता है बानू मुश्ताक ने, उनकी किताब हार्टलैम्प के लिए। यह अवार्ड हमेशा ट्रांसलेटेड बुक्स को दिया जाता है। हार्टलैम्प ना ओरिजिनली कन्नड़ में लिखी गई थी, जिसे दीपा भस्ती ने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। अब याद कैसे रखें? डेविड को सीधा फ्लैश से जोड़ दीजिए और बानू को लैम्प यानी रोशनी से। बस इतना याद रखना है कि बानू ने इंटरनेशनल लेवल पर हार्टलैम्प चलाया है ना, एकदम आसान। अब आते हैं साहित्य अकेडमी अवार्ड पर। अब देखिए, एग्जामिनर यही खेलता है। वो आपसे सिर्फ 2025 के विनर्स नहीं पूछेगा, वो स्टैटिक जीके में भी घुसेगा। तो ज्ञानपीठ के बाद ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा लिटरेरी अवार्ड है। 1954 में शुरू हुआ था। इसमें 1 लाख रुपए का कैश प्राइज मिलता है और सबसे इंपॉर्टेंट, ये कुल 24 भाषाओं में दिया जाता है। हमारी 8वीं अनुसूची की 22 भाषाएं और साथ में इंग्लिश और राजस्थानी। इस साल के विनर्स की बात करें तो इंग्लिश के लिए नवतेज सरना को उनकी नॉवल क्रिम्सन स्प्रिंग के लिए चुना गया है और हिंदी के लिए ममता कालिया को उनके संस्मरण जीते जी इलाहाबाद के लिए। मैं बता रहा हूं, इन दोनों नामों को डबल स्टार मार्क कर लीजिए, ये एग्जाम में सीधे टकराने वाले हैं। ओके, अब 1 सेकंड के लिए सोचिए कि आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं। टाइमर चल रहा है और स्क्रीन पर यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टाइल का सवाल आ गया है। हु वन द ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइज 2025? सोचिए जरा, मैं आपको 3 सेकंड दे रहा हूं। और टाइम अप। सही जवाब है सुनील अमृत। उन्हें उनकी किताब द बर्निंग अर्थ एन एनवायरमेंटल हिस्ट्री ऑफ द लास्ट 500 ईयर्स के लिए यह अवार्ड मिला है। अब इसके पीछे की साइकोलॉजी समझिए। यूपीएससी और जितने भी स्टेट कमीशंस हैं ना, उनको एनवायरमेंटल हिस्ट्री वाले टॉपिक से लिटरली प्यार है,
पर्यावरण का कोई भी ऐतिहासिक एंगल उनके लिए हॉट टॉपिक होता है। इसलिए सुनील अमृत और उनकी इस किताब का नाम आपके लिए वीवीआईपी बन जाता है। बिल्कुल मत भूलिएगा इसे। बहुत बढ़िया। अब हम शिफ्ट कर रहे हैं अपने दूसरे ब्लॉक की तरफ, इंस्पायरिंग बायोग्राफीज एंड लीडर्स। नेशनल और ग्लोबल लीडर्स की जीवनियां हमेशा से बहुत ही स्कोरिंग एरिया रही हैं। शुरुआत करते हैं महात्मा अ ग्रेट कम्युनिकेटर से। गांधी जी के बातचीत करने के तरीके, उनके कम्युनिकेशन स्किल्स पर बहुत ही बारीकी से बात करती इस किताब को लिखा है डॉक्टर धीरज काकड़िया ने। आपको पता है, हमारी विजुअल मेमोरी बहुत तेज काम करती है, तो बस अपने दिमाग में गांधी जी की उस मुस्कुराती हुई छवि को लीजिए जहां वो माइक के सामने हैं, और उसे सीधे धीरज काकड़िया जी के नाम से लिंक कर दीजिए। अब जो नाम मैं लेने जा रहा हूं ना, ये तो बस समझ लीजिए कि पेपर में छप चुका है। MS स्वामीनाथन, द मैन हु फेड इंडिया। ये किताब इस साल के लिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि MS स्वामीनाथन जी, जिन्हें हम सब भारत में हरित क्रांति यानी ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक के रूप में जानते हैं, उन्हें 2024 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। और इसी वजह से ये किताब एग्जामिनर्स के रडार पर बिल्कुल टॉप पर है। इसकी लेखिका है प्रियंबदा जयकुमार। प्रियंबदा और स्वामीनाथन, इन दोनों नामों को एक साथ दिमाग में चिपका लीजिए। अब बात करते हैं हमारी 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के जीवन पर आधारित एक बहुत ही प्रभावशाली तेलुगु बायोग्राफी की। इसका नाम है अग्नि सरस्सुलो विकासिंशिना कमलम द्रौपदी मुर्मू। इसका मतलब होता है आग की झील में खिला कमल। बहुत ही डीप मीनिंग है इसका, और इसके लेखक हैं यार्लागड्डा लक्ष्मी प्रसाद। अब इसे याद रखने की एक कमाल की ट्रिक बताऊं। देखिए, राष्ट्रपति भवन में लक्ष्मी और प्रसाद दोनों का ही वास है, तो बस ऐसे याद रख लीजिए कि लक्ष्मी प्रसाद जी ने ही राष्ट्रपति जी की बायोग्राफी लिखी है। सिंपल, राइट? चलिए आपको एक और सॉलिड एग्जाम हैक बताता हूं। मिलिट्री जनरल्स की जो ऑटोबायोग्राफीज होती हैं ना, वो एग्जामिनर्स की एकदम फेवरेट होती हैं। और ये रही 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। ये हमारे फॉर्मर आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे जी की आत्मकथा है। जब भी कोई 4 स्टार जनरल अपनी कहानी खुद लिखता है तो वो डायरेक्ट आपके करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बन जाता है। इस किताब का नाम बिल्कुल मिस नहीं करना है आपको। चलिए अब हमारे तीसरे और सबसे डायनामिक ब्लॉक में एंट्री करते हैं, हिस्ट्री, कल्चर एंड पॉलिटिक्स। आजकल न्यूज़ में जो भी गर्मागर्म सामाजिक या राजनीतिक मुद्दे चलते हैं, उनसे जुड़ी किताबें हम यहाँ देखने वाले हैं। सबसे पहले चालिस ऑफ एम्ब्रोशिया, राम जन्मभूमि चैलेंज एंड रिस्पॉन्स। इस किताब के लेखक हैं सुरेंद्र कुमार पचौरी। देखिए, राम जन्मभूमि का मुद्दा लगातार न्यूज़ में छाया रहा है, तो ये किताब करंट अफेयर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट हो जाती है। उस नीले रंग के कवर और भव्य मंदिर को अपने दिमाग में सुरेंद्र कुमार पचौरी के नाम के साथ परमानेंटली फिक्स कर लीजिए। अब इन 2 बुक्स को एक साथ लिंक करके देखते हैं। कल्चर और एनवायरनमेंट की किताबें। यहाँ 2 बहुत ही शानदार रिलीज हुई हैं। पहली TN खोशू की महात्मा गांधी एंड द एनवायरनमेंट, जो गांधी जी के पर्यावरण को लेकर क्या विचार थे उस पर फोकस करती है। और दूसरी है सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि, जिसके लेखक हैं श्री वासुदेव देवनानी। इस किताब की सबसे खास बात जानते हैं क्या है? इसे भारत के उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन जी ने रिलीज किया है। और रूल याद रखिएगा, जब भी कोई बड़े संवैधानिक पद वाला व्यक्ति किसी किताब का विमोचन करता है तो वो किताब अपने आप सुपर इंपॉर्टेंट हो जाती है। पॉलिटी वाले बच्चों, इधर ध्यान दो। ये किताब इंडियन पॉलिटी के करंट अफेयर्स के लिए एब्सोल्यूट मस्ट नो है। डेमोग्राफी, रिप्रेजेंटेशन, डिलिमिटेशन, जिसके लेखक हैं रवि के मिश्रा। इसका सबटाइटल जरा ध्यान से देखिए, द नॉर्थ साउथ डिवाइड इन इंडिया। आजकल डिलिमिटेशन यानी परिसीमन और उत्तर दक्षिण भारत का जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है, वो देश की सबसे बड़ी डिबेट्स में से एक है। तो रवि के मिश्रा जी की ये किताब आपको पॉलिटी वाले सेक्शन में पक्का देखने को मिल सकती है। अब कश्मीर के संघर्ष और वहां की जमीनी हकीकत को बयां करती ये किताब देखिए, द पान, टेल्स फ्रॉम कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट। इसकी लेखिका हैं इप्सिता चक्रवर्ती। इस किताब का कवर डिज़ाइन बहुत ही यूनिक है। अगर आप ध्यान देंगे तो इसमें घरों को उल्टा दिखाया गया है, जो वहां की उलझी हुई परिस्थितियों और उथल पुथल को सिंबलाइज करता है। इस उल्टे डिज़ाइन को और इस अनोखे नाम द पान को इप्सिता चक्रवर्ती के साथ जोड़कर आज ही याद कर लीजिए। अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री लवर्स में से हैं तो ये आपके लिए एक ट्रीट है, द चोल टाइगर्स, एवेंजर्स ऑफ सोमनाथ। इस शानदार हिस्टोरिकल किताब को लिखा है जाने माने स्कॉलर R नागस्वामी ने। अब आप तो जानते ही हैं कि चोल राजवंश पर लगातार अलग अलग एग्जाम्स में सवाल बन रहे हैं, तो चोल टाइगर्स को R नागस्वामी से लिंक करना तो बिल्कुल बनता है। ओके क्लास, तो अब वक्त आ गया है उस सेक्शन का जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था, रैपिड फायर फाइनल रिवीजन। अपना फोकस डबल कर लीजिए, क्योंकि अब हम इन सारे फैक्ट्स को हमेशा के लिए अपने दिमाग में लॉक करने वाले हैं। आर यू रेडी? लेट्स गो। सबसे पहले अवार्ड्स एंड ऑथर्स का रैपिड रिवीजन। बुकर प्राइज किसने जीता? डेविड स्टाजियाले। किताब का नाम फ्लैश,
इंटरनेशनल बुक प्राइज बानो मुश्ताक, किताब हार्ड लैम्प। साहित्य अकेडमी इंग्लिश के लिए नवतेज सरना, किताब क्रिम्सन स्प्रिंग। साहित्य अकेडमी हिंदी के लिए ममता कालिया, किताब जीते जी इलाहाबाद। और ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइज बिल्कुल सही, सुनील अमृत, एकदम बढ़िया। अब तेजी से आते हैं इंस्पायरिंग बायोग्राफीज पर। महात्मा गांधी पर अ ग्रेट कम्युनिकेटर, डॉक्टर धीरज काकड़िया। MS स्वामीनाथन, द मैन हु फेड इंडिया। प्रियंबदा जयकुमार, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी की तेलुगु बायोग्राफी। यार्लागड्डा लक्ष्मी प्रसाद और 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, हमारे फॉर्मर आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। एक्सीलेंट। और फाइनली हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स की बुक्स। राम जन्मभूमि चैलिस ऑफ एम्ब्रोजिया, सुरेंद्र कुमार पचौरी। सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि, वासुदेव देवनानी। डेमोग्राफी एंड डिलिमिटेशन, रवि के मिश्रा। द पान कश्मीर टेल्स, इप्सिता चक्रवर्ती। और द चोल टाइगर्स, आर नागास्वामी। बहुत ही शानदार, आपने लिटरली पूरा चैप्टर मास्टर कर लिया है। अब सेशन खत्म करने से पहले मेरे कुछ प्रो टिप्स और बोनस मेमोरी ट्रिक जरूर सुन लीजिए। आज का हमारा सबसे बड़ा हैक क्या था? किसी भी ऑथर या किताब को रीसेंट अवार्ड से लिंक करना। जैसे स्वामीनाथन जी को 2024 में भारत रत्न मिला ना, तो प्रियंबदा जयकुमार द्वारा लिखी गई उनकी बायोग्राफी सबसे इंपॉर्टेंट बन गई। दूसरी ट्रिक है विजुअल हुक्स का इस्तेमाल करना, जैसे द पान का वोल्टा कवर या राम जन्मभूमि बुक का वो नीला रंग। यकीन मानिए, एग्जाम के उस 1 घंटे के भयंकर प्रेशर में ये छोटी छोटी ट्रिक्स आपके लिए जादू की तरह काम करेंगी। तो अब जाते जाते मेरा आपसे एक फाइनल और बहुत ही प्रोवोकेटिव सवाल है। आज जो भी किताबें हमने डिस्कस की हैं, आपको क्या लगता है उनमें से वो कौन सी किताब है जो आपके अगले एग्जाम में टाई ब्रेकर साबित होने वाली है? वो सवाल जो बाकियों को पीछे छोड़कर आपका सिलेक्शन पक्का करेगा। एक काम कीजिए, वीडियो को यहीं पॉज कीजिए, इन नोट्स का स्क्रीनशॉट लीजिए और एग्जाम हॉल में कदम रखने से पहले इस पूरे स्ट्रक्चर को एक आखिरी बार रिवाइज जरूर कीजिएगा। आज के सेशन से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही पूरे जोश के साथ पढ़ते रहिए, सीखते रहिए